Assalamu alaikum. Hello everyone. My name is Sarshai. Today our topic is respiratory disorders. Respiratory disorders यानी निज़ामी तनफ़ुस की बीमारियां, नक़ाइस. Sometimes the normal functioning of respiratory system is disrupted due to certain factors which can lead to a serious respiratory disorders such as bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma and lung cancer. तो स्टूडेंट्स, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स यानी सांस की जो बीमारियां हैं, नमूनिया के बाद आज मैं आपको समझा रहा हूं अस्थमा यानी दमा का जो मर्ज है, दमा, अस्थमा. इट इज द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग, सूजन. इट इज द इन्फ्लेमेशन, swelling in the walls of bronchi and bronchioles. ये जो ब्रोंकाई और या ब्रोंक्यूल्स के जो वॉल्स हैं, ठीक है, उनमें जब स्वेलिंग पैदा होती है, सूजन आ जाती है, तो फिर अस्थमा या दमा का मर्ज लाक हो जाता है. इट इज द इन्फ्लेमेशन, swelling in the walls of bronchi and bronchioles. आया अस्थमा के बारे में कि अस्थमा जो है इट इज द इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग इन द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स. जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्योल्स के वॉल्स में स्वेलिंग हो जाती है, द वॉल्स ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स स्वेल एंड देयर इनर पैसेज इज रिड्यूस्ड. ब्रोंकाई और ब्रोंक्योल्स के जो वॉल्स हैं ये स्वेल हो जाते हैं और उनका जो इनर पैसेज है, अंदर की तरफ जो इनका रास्ता है हवा के लिए, ये रास्ता रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है. ये आपको नज़र आता है, ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है. ये ट्रैकिया है, हवा का पाइप. ये ब्रोंकाई है, एक ब्रोंकस जो है ये लेफ्ट राइट लंग की तरफ है और एक ब्रोंकस जो है ये लेफ्ट लंग की तरफ है, ठीक है. तो ये ब्रोंकाई है, ये जो है. अब ये ब्रोंकाई जब आगे मजीद फर्दर डिवाइड हो जाता है, ये देखो आपको जो बिल्कुल स्मॉल ब्रांचेस नजर आता है, ये ब्रोंक्योल्स है. ये अब यहाँ पे ये ब्रोंक्योल्स आपको बड़ा करके बताए इन लार्ज साइज में. ये एक ये है और एक ये है, ठीक है. ये वाला जो है, ये जो यहां पे आपको नजर आता है ये, ठीक है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ब्रोंक्योल है. और ये वाला जो आपको बता रहे हैं, ये ब्रोंक्योल इन्फेक्टेड पर्सन का है, यानी जो अस्थमा या दमा का जो मरीज हो उनके ब्रोंक्योल्स इस तरह होते हैं. क्योंकि इसमें जो इनके आप मैंने बताया कि द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योल्स स्वेल. ये देखिए, एंड द इनर पैसेज इज रिड्यूस्ड. यहाँ पे अंदर की तरफ इनका पैसेज देके, ये रास्ता देके हवा का आपको साफ नज़र आ रहा है. यहाँ पे हवा का जो पैसेज है, जो रास्ता है, बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है. और यहाँ पे नॉर्मल देके, तो ईयर पैसेज यानी हवा के लिए जो रास्ता होता है, हवा के आने जाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनके लिए जो है रास्ता ही नहीं होता, ठीक है. तो फिर क्या होता है कि फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसे हम कहते हैं, यानी अस्थमा, दमा का मर्ज जो है ये लाहक हो जाता है. ये देखिए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं, ये इनसाइड जो इनका पैसेज है, इनर पैसेज जिसे हम कहते हैं, ये ब्रोंक्योल है ये सारा, ठीक है. और ये ब्रोंक्योल्स के एंड पे ये एल्वियोलाई है. ये आपको मैं पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये भी एल्वियोलाई है, ठीक है. क्योंकि इसी ईयर ने, इसी हवा ने जाना होता है इस एल्वियोलाई में, और यहाँ पे गैसों का तबादला होता है.
तो जब यहाँ तक हवा ही नहीं पहुँचती या कम पहुँचती है तो फिर ये अस्थमा का जो मर्ज़ है ये लाक होता है। ठीक है, ये आपको साफ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है। और ये देखो, इसमें ये जो आपको ग्रीन ये नज़र आ रहा है, ये एक्सेस म्यूकस जो है, ये जिसे हम बलगम कहते हैं, लेसदार लुआब कहते हैं, ये इतने ज़्यादा हो गया इसमें। देखो बिल्कुल कि जो ईयर पैसेज है, ठीक है, इनर पैसेज जो है ये बिल्कुल रिड्यूस हो गया है। तो ये जो है अस्थमा का जो पेशेंट है ये आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। देखिए नॉर्मल, देखो इसमें जो है आपको नज़र आ रहा है, इसमें म्यूकस जो है या बलगम जो है या लेसदार लुआब जो है ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये देखो नज़र आ रहे हैं अब। ठीक है, और इसमें आप देखें तो यहाँ पे इस वजह से जो है एक तो म्यूकस जो है आप देखिए, एक्सेस ऑफ म्यूकस, ठीक है, और ये स्वेलिंग की वजह से और ये म्यूकस की वजह से देखो जो इनर पैसेज है ये कम हो गया है, हवा के लिए जो है रास्ता ये कम हो गया है। तो इस वजह से जो है हम कहते हैं इट इज़ द इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग एंड द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, द वॉल्स ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्वेल एंड देयर inner passages reduce. It result in the shortness of breath. इस वजह से क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी बार बार जो है वो सांस लेता है। ठीक है, यानी नॉर्मल रेस्ट पोजीशन में हम जब होते हैं तो हम 15 से 20 दफ़ा 1 मिनट में हम सांस लेते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग रेट जो है फ्रॉम 15 to 20, 15 से 20 दफ़ा। लेकिन जब ये दमा का जब ये अटैक हो जाता है तो फिर इसमें ये बार बार जो है ये 30, 35, 25, 30 जितना भी है तो ये ब्रीथ इसका जो है रेट ज़्यादा होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसको जल्दी जल्दी जो है ये सांस लेता है। यानी द पेशेंट एक्सपीरियंसेस रिकवरिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये बार बार जो है इस पे ये जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का जो अटैक होता है ये बार बार ये होता है। ठीक है, इसके अलावा इस दौरान यानी इसके सिम्पटम्स भी है, सिम्पटम्स इसकी यही है, इलामात जो है कि ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, वीजिंग यानी गड़गड़ाहट की आवाज़, जब ये सांस बाहर निकालते हैं तो जिस तरह विसल जो नहीं सिटी की आवाज़, उस तरह की आवाज़ भी आ जाती है। ठीक है, कफिंग, इलामात में कफिंग भी है कि ये खांसी, ठीक है, एंड चेस्ट टाइटनेस जो है सीना इनका सख्त होता है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन में आपने इमेज देखी, आप समझ गए होंगे, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इंट्रोडक्शन भी बताया, सिम्पटम्स भी बताया, रीजन इसके हैं। द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर द अस्थमा इज सेंसिटिविटी टू एलर्जेंस, यानी इसका जो मेन रीजन है, ठीक है, वो जब आप सेंसिटिव हो, हिसास हो, एलर्जेंस यानी एलर्जी कॉजिंग फैक्टर्स, वो चीजें, वो फैक्टर्स जो एलर्जी कॉज करता है। फॉर एग्जांपल पोलन्स ग्रेन्स, पोलन्स ये आप देख रहे हैं कि बाहर के मौसम में ज्यादातर मार्च अप्रैल में जो है ये प्लांट्स दरख्तों से जो है जो पोलन्स खारिज हो जाते, जो उड़ जाते हैं हवा की वजह से, ठीक है, जो पाउडर नुमा पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी ब्रीथिंग के दौरान जब अंदर चले जाते हैं तो जो बंदा सेंसिटिव होता है इस एलर्जेंस के लिए, तो ये भी एक रीजन है। कोल्ड, स्मोक, ठीक है, और दूसरे जो केमिकल्स है हवा में, ठीक है, तो ये एलर्जेंस जो है, तो जो बंदा सेंसिटिव होता है अगेंस्ट इन पोलन्स, कोल्ड, स्मोक और दूसरे केमिकल्स भी, तो ये इनका रीजन होता है। जब अस्थमा का जो मरीज होता है इन चीजों को यानी पोलन्स, कोल्ड, स्मोक या दूसरे केमिकल्स वगैरह जो ईयर में जो दूसरे केमिकल्स होते हैं, जब इनको ब्रीथिंग के दौरान इनहेल करते हैं, अंदर ले जाते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं और इन पोलन्स को या स्मोक को या दूसरे केमिकल्स को अंदर लेके चले जाते हैं, ठीक है, दे में सफर
इन अटैक ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा, तो जो अस्थमा का जो अलामात हैं तो उसको यही अटैक जो है हो जाता है, ठीक है। और उसको तकलीफ शुरू हो जाती है। अस्थमा की अलामात जितनी भी हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, व्हीजिंग, कॉफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस वगैरह जो है। ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो अस्थमा का जो पेशेंट है इसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट दिया जाता है। They use medicines which contain chemicals to dilate the bronchioles. Such bronchodilators are given in the form of inhaler. अच्छा तो स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया। अस्थमा पेशेंट्स आर गिवन शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ये इनहेलर जो है ये इसका जो है ट्रीटमेंट आप देखिए, क्योंकि इसमें जो मेडिसिन होते हैं दे यूज मेडिसिन विच कंटेन केमिकल्स। इन मेडिसिन में वो केमिकल्स होते हैं जो डायलेट करते हैं ब्रोंक्योल्स को, यानी ब्रोंक्योल्स को क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, उसको उनको वसी करता है, उस पैसेज को जो है वसी करता है, इनलार्ज करता है। हवा के जो इनर पैसेज है, हवा का जो इनर पैसेज है उसको इनलार्ज करता है, यही डायलेट जो है, ठीक है। तो इसको जो है ये इनहेलर दे देते हैं, इनहेलर इस्तेमाल किया जाता है इसके ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि यही इसका जो है शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। थैंक यू।